नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। केजरीवाल जी के खासम खास नेता, दिल्ली के बैड कैरेक्टर MLA और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अमानतुल्लाह खान को ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 दिन की रिमांड पर लिया है और जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो अमानतुल्लाह खान के घर छापा मारने जब गई तो वहाँ पे उस छापे के दौरान अमानतुल्लाह खान के घर से जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए, उनमें ऐसी प्रॉपर्टियों के दस्तावेज, पेपर मिले हैं जिनका अमानतुल्लाह खान के पास कोई भी जवाब नहीं है। और जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो अमानतुल्लाह खान के आवास पहुंची तो उसके खास रिश्तेदार, उसके लेफ्ट राइट बाजू के जो लोग जो अमानतुल्लाह खान के लिए जो काम करते थे, उन लोगों के घर से केवल कैश ही नहीं मिला, कैश के साथ साथ अवैध हथियार और एमुनिशन, गोला बारूद भी उनके घर पाया गया। और जैसे ही इनके घर छापा मारने पहुंची तो ACB की टीम पर, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पर भी अमानतुल्लाह खान के परिवार और रिश्तेदारों ने अटैक करने की कोशिश की है। उनसे हथियार छीनने की, पिस्टल छीनने की भी कोशिश की है, जिनकी जांच अभी चल रही है। कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ अरेस्ट होने हैं। जैसे ही इनके खासम खास लोगों के घर पर जब रेड पड़ी तो एक है उनके खासम खास हामिद अली, जिनके घर पे 12 लाख कैश और एक विदेशी पिस्टल भी मिला। और जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस पिस्टल से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये पिस्टल मेरा नहीं है। ये पिस्टल तो अमानतुल्लाह खान साहब ने मेरे घर पर रखने के लिए दिया था और उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर बताऊंगा मैं कि इस पिस्टल को कब, कहाँ और किस पर इस्तेमाल करना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमानतुल्लाह खान के इरादे भी नेक नहीं थे। उन्हीं अवैध हथियारों से अमानतुल्लाह खान किसी के ऊपर अटैक भी करवाने की मनसा में थे, फिराक में थे। लेकिन अमानतुल्लाह खान एक MLA हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इनको अवैध हथियार रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो MLA हैं, इनके पास में पुलिस प्रोटेक्शन भी रहती है, पुलिस की काफ़ी फॉलोवर्स भी हैं, पैसा भी है, काफ़ी ताम झाम इनके साथ में रहता है। तो फिर इनको अवैध हथियार और ये असला रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बात से साफ जाहिर है कि इनके मन में कोई न कोई इस प्रकार की टीस थी किसी के प्रति, जिस पर ये अवैध हथियारों से हमला कराना चाहते थे। और यूँ कहते हुए उनके खासम खास आदमियों ने अमानतुल्लाह खान पर ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये हथियार हमारा नहीं है, हमें सिर्फ रखने के लिए दिया गया था। अब जनता केजरीवाल जी से पूछ रही है कि केजरीवाल जी, आप तो डंके के चोट पर कहते थे सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी देश की है तो आम आदमी पार्टी है। अब इसके एवज में केजरीवाल जी के पास क्या जवाब है ये मैं नहीं जानता, शायद कोई जवाब होगा भी नहीं। ये तो घोटाला तब उजागर हुआ है जब वक्फ बोर्ड भर्ती के घोटाले जो पकड़े गए, वक्फ बोर्ड भर्ती के अंदर जो अनियमितताएं बरती गई और उनमें अपने खासम खान 33 लोगों को अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में भर्ती किया। और वो भी सुनने में आया है सूत्रों के द्वारा कि वो भी भर्तियां
अमानतुल्लाह खान ने रिश्वत लेकर, पैसे लेकर उनको भर्ती किया, जो उसके खासम खास लोग थे। अब अमानतुल्लाह खान पर आरोप ये भी लग रहा है कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो घुसपैठिए आते हैं, रोहिंग्या जो घुसपैठिए भारत में आते हैं, उनका ग्रुप, उनका गिरोह डायरेक्ट अमानतुल्लाह खान साहब से संपर्क करते हैं फ़ोन के द्वारा, और फिर अमानतुल्लाह खान साहब बताते हैं कि इनको दिल्ली में कहाँ पे रखना है, इनको कहाँ पे बसाना है, इनको कहाँ पे नौकरियाँ दिलानी है, कहाँ पे रोज़गार दिलाना है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा एरिया में, मदनपुर खादर के इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई भूमि पर अवैध रूप से रोहिंग्या ने बस्तियां बनाकर कब्जा कर रखा था, और उसके बाद योगी सरकार ने उसको बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया गया था। उस वक्त भी अमानतुल्लाह खान साहब ओखला एरिया के अंदर इन रोहिंग्याओं के पक्ष में खुल कर खड़े थे कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं। यूपी में बाबा जी ने तो आपको भगा दिया, लेकिन हम दिल्ली में आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था अमानतुल्लाह खान का, क्योंकि अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि रोहिंग्या हमारे वोट है, ये उनको अपना वोट की नज़र से देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये हमारे धर्म के लोग हैं, और धर्म के लोग होने के नाते इनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो धर्म के नाम पर देश के अंदर गद्दारी करना, देश के साथ गद्दारी करना, जो घुसपैठियों के साथ जो मिला हुआ है, घुसपैठी एक प्रकार से देखा जाए, एक प्रकार से क्या, घुसपैठी एक प्रकार से दोषी हैं जो नाजायज़ तरीके से बिना वीज़ा और पासपोर्ट से के बिना देश में, भारत में घुसते हैं। उनको स्वागत करना तो दूर की बात, उनको चाहिए कि जैसे ही ये घुसपैठ करते हैं इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। होना तो ये चाहिए, बल्कि यहाँ पर पुलिस के हवाले न करने की बजाय इनका स्वागत किया जाता, वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा। और जो इस प्रकार के देशद्रोहियों का जो साथ देता है वो भी एक देशद्रोही कहाँ माना जाता है, और ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा देश की अदालतों में चलना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट से दिलानी चाहिए। और अभी तो ये भर्ती घोटाला अमानतुल्लाह खान का खुला है। अभी तो ये जो अवैध जो संपत्तियां हैं, इनकी जो खरीद फरोख्त हुई है, ये इतने करोड़ों रुपये की संपत्ति, करोड़ों रुपये का कैश कहाँ पे आया, कहाँ से आया, उसका अरेंजमेंट कहाँ से हुआ, किसने किया, इसका जवाब देना तो अभी अमानतुल्लाह खान साहब को बाकी है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन हवाला कांड में काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं, उसी प्रकार से अमानतुल्लाह खान साहब भी अभी जब तक जेल के अंदर बंद रहेंगे, जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, ये अवैध हथियार कहाँ से आए, ये अवैध प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उसको खरीदने के लिए या कब्जा करने के लिए ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसे का अरेंजमेंट किसने किया, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन मिला हुआ है। और इस पूरे प्रकरण की शिकायत दिल्ली के एक एसडीएम साहब ने की, एलजी ने परमिशन दी, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर एक्शन किया। और जब एंटी करप्शन ब्यूरो जब छापा मारने इनके आवास में गई, तो इनके ऊपर धावा बोला गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, उनको मारने पीटने की कोशिश की गई, फिर उनको और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने की जरूरत पड़ी, तब वो अपनी जान को बचाने में सफल रहे, अन्यथा उनका इरादा कुछ और ही था। जिस व्यक्ति का, जिस एमएलए का दिल्ली पुलिस बैड कैरेक्टर घोषित जिस एमएलए को कर चुकी है, ऐसे एमएलए को दिल्ली के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बर्खास्त करने की बजाय
उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। और पिछले दिनों केजरीवाल जी ने अपने एक भाषण में भी ये कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमने अमानतुल्ला खान साहब को चेयरमैन बनाया है, और कुछ ही महीनों में अमानतुल्ला खान साहब ने वक्फ बोर्ड की कंडीशन को बहुत बेहतरीन बना दिया है। और अभी वक्फ बोर्ड के साथ केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी तन मन धन से खुलकर साथ है। और मुस्लिम समुदाय को केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा, इतना बेइंतहा पैसा होगा कि वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता होगा कि हमारे पास कितना पैसा है। तो पैसा कमाने का वक्फ बोर्ड का और अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ये एक तरीका था। और सुनने में ये भी आया है कि जो रोहिंग्या जो दिल्ली में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का और म्यांमार से जो रोहिंग्या आते हैं उनका पश्चिमी बंगाल के बाद अगर दूसरा कोई पसंदीदा जो जगह है वो है दिल्ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमानतुल्ला साहब जैसे लोग उनकी परवरिश करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए केजरीवाल जैसे आके दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं। और जो 10-10 हज़ार रुपये महीना इन रोहिंग्याओं को एक सहायता भत्ता दिया जाता है के भत्ते के रूप में दिया जाता है, उसमें से भी सूत्रों से सुनने में आया है कि उसमें से भी उनके अकाउंट में जब ये 10-10 हज़ार रुपये भेजते हैं तो उसमें भी अमानतुल्ला खान साहब कमीशन के रूप पर कुछ पैसे उनसे रिटर्न में लेते हैं। इसकी भी जांच चलने वाली है। और 4 दिन की रिमांड के बाद, जैसे ही 4 दिन की रिमांड एसीबी की ख़त्म होगी, अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि 4 दिन के बाद ये केस ईडी को सौंप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई और जांच जो करेगी वो ईडी करेगी एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।